दोस्तों, चुनावी सिस्टम आईसीयू में है। एसआईआर पर दी हिंदू की विस्फोटक रिपोर्ट ने तो यही साबित किया है। ममता ने फिर से ज्ञानेश कुमार को चिताया है। बताऊंगे क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, चुनाव आयोग का एसआईआर अब सवालों के घेरे में आ गया है और अभी नहीं, काफी समय से चुनाव आयोग का ये एसआईआर वाला फॉर्मेट सवालों के घेरे में है। ये सवाल सिर्फ ममता बनर्जी या ममता की पार्टी या विपक्ष नहीं उठा रहा है। द हिंदू की एक ग्राउंड रिपोर्ट ने एसआईआर की पोल पट्टी खोल के रख दी है। देखिए, एसआईआर में कोई दिक्कत नहीं है अगर उससे वैलिड वोटर्स ना हटे, राजनीतिक फायदे के लिए वोटर्स के नाम ना काटे जाए, तो एसआईआर जरूरी है। और एसआईआर से किसी को परहेज नहीं है, किसी को ऐतराज नहीं है। और एसआईआर में वही हो रहा है जो नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ना आपको कि एक रिपोर्ट ने, द हिंदू की एक ग्राउंड रिपोर्ट ने एसआईआर और चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया है। रिपोर्ट को ध्यान से देखें और आखिर तक देखें, क्योंकि इस रिपोर्ट में बंगाल में एसआईआर की जमीनी हकीकत को दिखाया गया है। खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है। हिंदू की रिपोर्ट, एसआईआर इन वेस्ट बंगाल, द डिलीटेड, द डाउटफुल एंड द डिसएनफ्रेंचाइज्ड, माने हटाए गए, संदिग्ध और मताधिकार से वंचित मतदाता। दरअसल इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में जिनके नाम हटाए गए, जिनके नाम डिलीट कर दिए गए, जिन्हें डी इनफ्रेंचाइज किया गया है, उनके बारे में बतलाया गया है। और उसमें से एक भी कहानी अगर आप सुन लेंगे ना, जो हकीकत है, महज कहानी नहीं है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एसआईआर को लेकर के इतना बवाल आखिर मचा क्यों है, क्यों विपक्ष एसआईआर के विरोध में खड़ा है। देखिए, एसआईआर के विरोध में कोई खड़ा नहीं है। एसआईआर जिस तरीके से हो रहा है और एसआईआर के चलते जो नतीजे आ रहे हैं, उसे लेकर के विपक्ष परेशान है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के दौरान, अगर मैं रिपोर्ट की बात करूं, मतलब कोट अनकोट बोलूं, तो पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के दौरान कोलकाता जो पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट विधानसभा क्षेत्र के मतदाता संजय महातो है। संजय महातो एक मतदाता है जिनका नाम मतदाता सूची से हट गया है। वो और उनकी पत्नी दोनों मतदाता सूची में, दोनों वोटर लिस्ट में नहीं है। दोस्तों, पेशे से ये एक ट्रक ड्राइवर है। इनका उम्र जो है वो 42 साल है। इनका जन्म उसी क्षेत्र में हुआ था जहां ये रहते हैं, वही, यानी कि वो बंगाल का जो पोर्ट है, कोलकाता पोर्ट है, कोलकाता बंदर जो है, वहीं पर ये, वहीं का जन्म और वहीं वो रहते हैं। उन्होंने पिछले चुनावों में कई बार मतदान किया है। मतदाता सूची के अनुसार उन्होंने स्थायी रूप से अपना पता बदल लिया है, यानी वो परमानेंटली कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। परमानेंटली शिफ्टेड व्यक्ति है, यानी वो पश्चिम बंगाल छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो गए, इस पते पर वो नहीं रहते। जो 3 अन्य श्रेणियों के साथ एक ऐसी श्रेणी है जिसके तहत नाम मतदाता सूची से हटा दिए जाते हैं, यानी अगर आप परमानेंटली शिफ्टेड हैं तो आपका नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है एसआईआर के मुताबिक। अब पिछले मतलब उनका कहना है, संजय महातो का कहना है कि पिछले महीने मैं माल पहुंचाने के लिए बाहर गया था। मुझे जम्मू से गुवाहाटी तक गाड़ी चलानी पड़ी। कोहरा और ठंड बहुत बढ़ गई थी। ट्रक वापस लाने में मुझे उम्मीद से ज्यादा का समय लग गया था। जब फॉर्म बांटे जा रहे थे तब मैं वहां मौजूद नहीं था। मेरी पत्नी ने फॉर्म तो लिया, लेकिन वो फॉर्म भर नहीं पाई क्योंकि उसको भरना आता नहीं है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। अब हम दोनों का नाम ही वोटर लिस्ट से हट गया है। उन्होंने ये बात जो है द हिंदू से कहा। क्या किसी को इसलिए किसी का नाम हटाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने जब बीएलओ उनके घर पर आया था, ठीक उसी समय में वो घर पर मौजूद नहीं थे, इसीलिए वो परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में आया और वोटर लिस्ट से निकाल दिए गए? क्या महज बीएलओ ने जब घर विजिट किया उस समय एक व्यक्ति वहां पर मौजूद नहीं था, उनकी बीवी मौजूद थी, वो बेचारी फॉर्म भर नहीं पाई और इसीलिए उन्हें परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में डाल के हटा दिया गया? किस हिसाब से उन्हें परमानेंटली शिफ्टेड कैटेगरी में डाला गया?
ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। अगर इस प्रक्रिया के जरिए चुनाव होगा तो आप उस चुनाव के जरिए कैसे प्रदेश में सरकार बना सकते हैं, कैसे किसी प्रदेश की सरकार इससे बन सकती है। तो वही दोस्तों ममता ने इसीलिए फिर से ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा है, फोर्थ लेटर। एसआईआर का मकसद ना तो सुधार करना है और ना ही नाम जोड़ना, बल्कि जी हाँ, ममता बनर्जी ने सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को फिर से लेटर लिखा है। आपके स्क्रीन पर खबर की हेडलाइन है। अब देखिए, ये दी हिंदू की रिपोर्ट है, मैं बनी बनाई खबर आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर रही हूं। ये दी हिंदू की रिपोर्ट है, जहां ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए, ये बस एक परमानेंटली शिफ्टेड वाली बात नहीं है जो परमानेंटली डिलीटेड है, कई लोगों को मृत घोषित किया गया है, कि की पूरी खबर इस रिपोर्ट में है, एक एक उदाहरण के साथ। उसमें से एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। कट टू, ममता बनर्जी ने इसी के चलते चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को फिर से लेटर लिखा है। क्या कहते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मतदाता सूची की विशेष गहन परीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया रिकॉर्ड जो है वो सही करने के बजाय मतदाताओं के नाम हटाने की कवायद बन गई है। मतलब आप कौन मतदाता है कौन नहीं है इसका लिस्ट आप तैयार कर रहे हैं, इसमें आपको जो लिस्ट में नहीं है उनको जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आप तो बस मतदाता को हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही ममता बनर्जी ने लेटर में लिखा है। ममता बनर्जी ने अपने लेटर में चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और चुनाव प्रक्रिया के दौरान मनमानी करने का भी आरोप लगाया, जो ममता बनर्जी लगातार लगाती आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग के कान में जू तक नहीं रेंगती। अब यह भी कहा गया है लेटर में कि सुनवाई की प्रक्रिया काफी हद तक यांत्रिक हो गई है, जो पूरी तरह से तकनीकी आंकड़ों पर संचालित है और इसमें विवेक, संवेदनशीलता और मानवीय दृष्टिकोण यानी ह्यूमैनिटी की कोई जगह है नहीं अब इस प्रोसेस में, इसकी पूरी तरह अभाव है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य ना तो सुधार करना है, ना ही नाम जोड़ना है, बल्कि केवल और केवल नाम काटना है, नाम हटाना है। ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया है कि मतलब कई त्रुटियां हैं, हम उसे लेकर के चुनाव आयोग को चिताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई बात समझ में आ ही नहीं रही, यार आ भी रही है तो वो कुछ कर नहीं रहे। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब दोनों चीज आपके सामने है। एक, चल क्या रहा है एसआईआर में, किस तरीके से किस वजह से लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, जो वैलिड मतदाता हैं वो उनके नाम काटे जा रहे हैं। और इसी को लेकर जब ममता बनर्जी सवाल पूछ रही है, जब लेटर लिख रही है, तो उसे लेकर के भाजपा को बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि चुनावी सिस्टम दोस्तों आईसीयू में है और एसआईआर पर हिंदू की ये रिपोर्ट विस्फोटक है, तो तभी आप जोड़ पाएंगे। इसलिए मैंने दोनों खबर को एक साथ मर्ज किया कि एक तरफ विस्फोटक ये रिपोर्ट है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इसी के चलते फिर से ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा है। फिलहाल दोस्तों इस अपडेट पर, इस पूरी की पूरी खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा जरूर। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहे, आजाद पत्रकारिता को सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।